आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट विद माई सिस्टम के एपिसोड नंबर 16 में आप लोगों को वेलकम है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो लिंगियान सेट के बाहर आ जाते हैं, वो एक बड़ा सा टावर होता है, उसके ऊपर लिंगियान सेट की जो लीडर होती है ज़ोंबी, वो खड़ी हुई होती है। तो अपनी जो सीनियर होती है, सीनियर यिंगयांग, उसकी भी जो है नज़र पड़ जाती है उस पर। वो काफ़ी ज़्यादा उसको देख के हैरान हो जाती है। सीनियर होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो भी कह रही होती है ये जो भी है, ये जो लीडर वीडर जो भी चढ़ी हुई है ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो वो ज़ोंबी भी बोल रही थी नहीं तुम लोगों को मरना होगा यहीं पे। तो उसकी इस तरह की आवाज़ सुनने के बाद जो अपना दोस्त होता है हुआंग, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो भी करता है अरे मम्मी भागो भागो यहाँ से, भाई ये बहुत ज़्यादा डरावनी है, मार देगी हम सबको। तो सीनियर भी वहाँ से भागने लग जाती है। सारे भागते हुए जो एक जगह पे पहुँच जाते हैं और अपना जो हुआंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। चल थैंक गॉड यहाँ से हम लोग निकल के आ गए, वरना मुझे तो लगा था हम लोग जो है उसके हाथों से मारे जाएंगे। ओबे मेरे तो गोटे मुंह में से बाहर आ गए थे। भाई कैसी जगह पे लेकर आ गई सीनियर तू हमें। तो सीनियर भी कह रही होती ये मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा। मेरे को कैसे भी करके जो है ना रिपोर्ट देनी होगी सेट में इस चीज़ के मामले के बारे में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को डर है कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है ना हमारा, वो पूरा का पूरा जो है ना बर्बादी में चली जाएगा। तो अपना हुआंग होता है काफ़ी सारा हैरान होता है, बोलता है सीनियर सिस्टर तुम्हारा फेस में ये क्या कट लगा हुआ है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, बोलती क्या मेरे फेस पे कट लगा हुआ है। तो सीनियर भी कह रही थी शिट यार ये क्या हो गया, मैं तो उससे ज़्यादा इंजर्ड हो गई उन कॉप्स कल्टीवेटर से। अगर ऐसी बात है तो वो जो पॉइजन है कॉप्स कल्टीवेटर का, वो मेरे अंदर चले जाएगा और ये जो है ये हील भी नहीं हो पाऊंगा मैं सही से। ये क्या हो गया शिट यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा काम खराब हो गया। तो अपना चैन एक पिल निकाल के देता है, बोलता सीनियर ज़रा यहाँ तो देखिए, ये लीजिए ये पिल मेरी तरफ से आपके लिए। तो वो उस पिल को कैच कर लेती है। वो भी कहते ये तो युआन 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 डुआन जो पिल है, और ये भी तुम्हारे पास। अरे भाई तुम्हारे पास और कितना माल पड़ा हुआ। अरे सीनियर आप छोड़िए ना, आप बस खाइए, अपने आप को हील करिए। तो वहाँ पर जो हमारा जो दोस्त होता भी कह रहा भाई तू साले यहाँ पर ट्रेजर बॉय है क्या, यहाँ पर अपने पिछवाड़े में कितना ट्रेजर लेके घूम रहा है, भाई तू इतना अमीर कैसे हो गया। सीने भी कहती है यार थैंक यू चेन युआन, तुम्हारी वजह से जो है मैं हील हो पाऊंगी, और तुम्हारा जो है बहुत ही बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। तो वो किसी खाती है तो वो हील होना शुरू हो जाती है। उसका जो इंजर होता है, वो जो कट का निशान होता है, धीरे धीरे करके वहाँ पर भरने लगता है। तो हुआंग भी बोल रहा था भाई सीनियर सिस्टर यहाँ पर आप जो हील तो हो गई, लेकिन ये कट का निशान अभी भी पूरी तरीके से नहीं गया है। तो वो भी बोलती है भाई हाँ यार ये तो पूरी तरीके से हील ही नहीं हुआ है। तो अपना मैकेट दोबारा से फेंकता है, बोलता है ये लीजिए, इसके खाने के बाद तो पूरी तरह से हील हो जाएगा। तो वो उस पिल को खा लेती है और पूरी तरीके से हील होती है, कुछ ज्यादा हील हो जाती है, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो जाती है भाई सीनियर। तो अपना हुआंग भी कह रहा था चलो ये तो ठीक हो गया, हमारी जो सीनियर है वो जो हील हो चुकी है। अगर मैं भी यहाँ पर इंजर्ड हुआ तो यहाँ पर डैडी से मैं और ले लूंगा, क्यों डैडी। तो सीनियर कह रही थी अब यहाँ पर सारा मामला जो है सॉल्व हो चुका है, हमें यहाँ से सेक्ट में जाना होगा। तो थोड़ी देर में जो है सेक्ट के बाहर पहुंच जाते हैं। तो सीनियर कह रही चलो हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, अब हमारा टाइम हो चुका है अलग अलग होने का। मैं जाके यहाँ पर रिपोर्ट देती हूँ अपने सेक्ट में। ये जो लिंगियांग सेक्ट है इसमें जो भी गड़बड़ी हो रही है इसके बारे में बता दूंगी, ताकि कोई एक्शन ले हमारे सेक्ट वाले। और बड़ी बात रही तुम्हारी, बाप रे तुम्हारी स्ट्रेंथ तो यहाँ पर जूनियर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो तुम। मेरे को नहीं लगता यहाँ पर तुम जो है सोलो कल्टीवेटर हो। क्या बात है, कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? क्योंकि सोलो कल्टीवेटर भी इतनी जल्दी इतना पावरफुल नहीं होता जितनी जल्दी तुम हो चुके हो। और मैं तुम्हारी बात जो है अपने मास्टर से करूंगी, ताकि वो तुम्हें प्रमोट कर दे। तुम आउटर सेक्ट के डिसेबल नहीं हो ना, तुम आउटर सेक्ट के डिसेबल बन जाओगे। फिर उसके बाद इस साल में जो है डिसेबल इनर सेक्ट का कॉम्पिटिशन आने वाला, तुम उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उसमें भी जो विन करने के बाद तुम जो है इनर सेक्टर में जा सकते हो। अरे थैंक यू सीनियर, क्यों नहीं यार, आप प्रमोट करवा दो मेरे को, और क्या चाहिए मुझे। एक मिनट सीनियर, ये तो आपने इसके बारे में बोल दिया, लेकिन मेरे बारे में क्या? तो सीनियर बोल रही थी हाँ तेरे बारे में क्या, अब तेरे बारे में क्या बोलूँ मैं? अरे मैं भी जाना चाहता हूँ भाई इनर सेक्ट में। सीनियर भी कहती है ना भाई तुझसे नहीं होगा। तो भाई की दुनिया हिल जाती है, बोल रहा था अरे क्या धोखा यार, इतना भी साफ नहीं बोलना था। नहीं तो क्या यहाँ पर तू करता क्या है? सीधा टॉम्स में जाता, वहां जाके तू उनकी खुदाई करता है, खुदाई करने के बाद चोरी करता है। तो वो भी करता है अरे नहीं करो सीनियर, ये तो चीटिंग कर रहे हो आप मेरे साथ। तो अपना दोस्त भी वहां भड़क जाता है, बोल रहा था अरे सीनियर यार ये गलत बात है यार, ये आप क्या करिए, मैं काफी सालों से यहाँ पर जो है टॉम्स में खुदाई कर रहा हूँ, मेरे को इस तरह से कोई भी अच्छी चीज नहीं मिली। यहाँ पर मुझे सोर्सेज भी नहीं मिलते भाई। यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ है, भले यहाँ पर चेन युआन से मेरी कम स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पर इनर गेट में जाने के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, इतनी तो मेरे पास स्टैंड है। तो अपना चेन भी बोल रहा था इसने सही बोला, यहाँ पर जो इसके पास स्टैंड है लेकिन सपने में। तो अपनी सीने भी बोल रही थी नहीं 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 नहीं, फादर ने क्या बोला था, यहाँ पर तेरी डेस्टिनी क्या है, यही सब काम है तेरा डेस्टिनी में लिखा हुआ। तो चैन ये सुनने का बोलता क्या फादर कहाँ से आ गया? तो सीनियर वहां से जाने लगती है। वो भी कहता है अरे सीनियर प्लीज रुकिए ना यार, कहाँ जा रही सिस्टर? अरे सिस्टर रुकिए, ये मेरे साथ चीटिंग हो रहा है, गेम में से चीटिंग होगा, मैं नहीं खेलेगा, आ रहा हूँ पीछे आपके।
तो वो जाने लगता अपना चैन बोलते हुए रुक तो थोड़ा, यहाँ पर तू बता दो मुझे ये क्या सब चल क्या रहा है। अच्छा तो तुझे यहाँ पर जानना है मेरा हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या रिश्ता हम दोनों के बीच में। हम दोनों का रिश्ता वो मेरी सिस्टर है और अपन दोनों जो है यहाँ पर हाफ सिबलिंग्स है। अच्छा क्या करे भाई, चाइना वाले ना 1 से 2 शादी 3 शादी कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं। हाँ और ऊपर से तूने यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही ज्यादा जो सीक्रेट हाइड करके रखे हुए साले चालाक इंसान। भाई क्या करूँ यार, मेरे को लग रहा है यहाँ पर मुझे खुद ही अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो मेरी मदद करेगी नहीं। क्या करूँ भाई, यहाँ पर तेरे को ही भाव दे रही है, मेरे को नहीं दे रही, बहन होके भी भाव नहीं दे रही, कैसी है बहन। अपना चैन भी इसके कंधे पे हाथ रखता बोलता है कोई बात नहीं, बोले तो कोई बात नहीं, मेरे को पता तू कर लेगा यार, तू बहुत ही बड़ा जीनियस है 1 नंबर का, तू कर लेगा, टेंशन नहीं लेने का। और जबकि मैंने तेरी यहाँ पर बहन को देख लिया है और ऊपर से तू भी मेरा दोस्त है। तो ये सब सुनने के बाद जो अपना हुआंग बोल रहा था डैड यार मेरे लिए कोई गड़बड़ी खड़ी ना कर देना प्लीज यार, ऐसा कुछ नहीं सोचो, क्या सोच रहे हो तुम इतना। हुआंग मेरे दोस्त मेरी बात सुन, आज से और अभी से तू मुझे यहाँ पर डैडी नहीं बुलाएगा। तो हुआंग भी बोल रहा था 1 मिनट, फिर मैं क्या बुलाऊं, फिर आपको डैडी नहीं बुलाऊं अगर, तो भी कह रहे थे आज से और अभी से तू मुझे बुलाएगा यहाँ पर कॉल मी जीजा जी। वो भी बोलता हाँ छी तू मैं तुझे जीजा जी बुलाऊं, मुंह में ले ले मेरा। तो ये कहता है अपना मैंकेट वहां से जा रहा होता अपने घर की तरफ। वहां पर जो है घर में पहुंचता तो उसकी सिस्टर बैठी हुई होती है। वो भी बोल रहा था सिस्टर कैसी हो तुम, तुम्हारा भाई आगे यहाँ पर मिशन पूरा करके हो, तुम्हारा भाई पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया। ओ शिट भाई मैं तो भूल ही गया था, ये तो बोल ही नहीं सकती ना सुन सकती है। शिट यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मुंह में हो गया मेरा तो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर और एपिसोड भी एंड हो जाता है। टेंशन नहीं लेने का, 1 घंटे बाद एक और वीडियो आने वाली है, तो देखना भी मत बोलना, सपोर्ट कर दो गाइस, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। इस चैनल को भी ग्रो कर दो जल्दी से यार, तुम लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। क्या लगेगा ठोक दो यार साला सब्सक्राइब का बटन, कमेंट भी कर देना और ऐसी मांगा देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। बाय बाय।